हाय गाइस। तो हम वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। हमारी पिछली वीडियोस में हम अपने एक्चुअल क्लाइंट्स के क्वेश्चंस को लाते थे यहाँ पे और आपके साथ डिस्कस करते थे। अब क्या हुआ है कि इतने लोगों ने हमारे को क्वेश्चंस भेजे हैं, उन सारे क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हम कोई एक क्वेश्चन चूज नहीं कर पाए। वी डिसाइडेड कि हम उस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। और वो इशू, वो प्रॉब्लम, वो सब्जेक्ट है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। तो क्या होता है ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में। सिंपल शब्दों में पैसिव अग्रेसिव एक ऐसा बिहेवियर है जहां पे इंसान के अंदर बहुत सारा गुस्सा, रोष, सैडनेस, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, बट वो बहुत कोशिश करता है उसको अंदर ही अंदर दबा के रखने की। वो उसको अंदर इतना लंबे समय तक दबा के रखते हैं कि या तो वो किसी एक दिन सडनली ब्लास्ट की तरह फटते हैं, या फिर वो उनकी हेल्थ पे, उनके रिश्तों में कड़वाहट डालने का काम करने लगता है। तो आज तरीके से समझते हैं कि इस बिहेवियर को और अच्छे से समझे कैसे, और इस बारे में कैसे हम क्या कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियरल पैटर्न में 4 ट्रेट्स आते हैं। ओके, एंड अगर आपका इन चारों में से एक भी ट्रेट है देन ऑल्सो यू आर अ पैसिव अग्रेसिव पर्सन। ओके, अगर आप एक से भी रिलेट कर पाए फिर भी पैसिव अग्रेसिव हो। सो फर्स्ट इज शटिंग डाउन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मदर का एग्जाम्पल लेते हैं। मदर के एग्जाम्पल से ही मैं सारे बिहेवियरल ट्रेट्स आपको समझाऊंगी एंड देन यू डिसाइड। तो शटिंग डाउन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मदर किसी भी तरह से खुश नहीं है। चाहे शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो और वो गुस्सा हो किसी से, या शी इज़ जस्ट नॉट फीलिंग फाइन। तो वो बात करना बंद कर देती हैं। वो अपने हस्बैंड से बात करना बंद कर देंगी, वो अपने बच्चों से बात करना बंद कर देंगी, और कंप्लीटली शायद वो दूसरे कमरे में चले जाएं और लॉक कर लें, और कोई उनसे पूछ रहा है तो वो कहें कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी किसी से। दिस इज शटिंग डाउन। सेकेंड होता है स्टेइंग इन डिनायल। अब इसी एग्जाम्पल को ले लो। सपोज एक बच्चा देख रहा है अपनी मम्मी को एंड वो गया मम्मी के पास और बोला कि मम्मी व्हाट हैपन, क्या हुआ, आप ठीक नहीं लग रहे, सब ठीक है ना? क्योंकि एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को देखेगा परेशान तो वो जाएगा कि क्या हुआ, जानना चाहेगा कि क्या हुआ मम्मी को। तो मम्मी बोलेगी कि नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है। एंड वो बच्चा देख रहा है दैट शी इज़ नॉट फाइन। वो शायद दिखा भी देगी फेस में कि वो सही नहीं है, बट वो बच्चे को कम्युनिकेट नहीं करेंगी, बताएगी नहीं, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। थर्ड इज ब्लेमिंग और बीइंग सरकास्टिक। अब क्या होगा, इसी एग्जाम्पल को लेके अब बच्चे ने थोड़ा और पूछना शुरू किया, थोड़ा और नच किया कि मम्मी प्लीज बताओ क्या हुआ, थोड़ा और सा पुश किया मम्मी को। तो मम्मी क्या बोलेंगी, मुझे क्या पता, अपने पापा से पूछो, अपनी दादी से पूछो, अपनी नानी से पूछो। या तो वो बहुत सरकास्टिक हो जाएंगी, या वो ब्लेम करना शुरू करेगी। मे बी शी विल स्टार्ट ब्लेमिंग हर हस्बैंड, अपने इन लॉज को ब्लेम करना शुरू करेंगी, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू करेंगी, और हो सकता है कि उस बच्चे को भी ब्लेम करना शुरू करें। तो जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, वो उन प्रॉब्लम्स का ब्लेम लोगों को दे देगी कि इनके वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो एक्चुअल में कुछ कर नहीं रही होंगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फोर्थ इज एस्केपिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। यही जो मैंने अभी समझाया लास्ट में, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। एस्केपिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स मतलब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, मदर की लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, तो शी विल नेवर बी रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो चाहेंगी नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट वो चाहेंगी सिंपैथी लेना कि मैं बहुत बेचारी हूँ। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा चाहेंगी कि कोई और मेरे लिए सॉल्व कर ले, मेरी बस की नहीं है, मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट शी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि दूसरा उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे। और वो अपनी प्रॉब्लम को देखना भी नहीं चाहेंगी, और वो सोचेगी अगर मैं इसको ना देखूं तो अपने आप ठीक हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या समय सब ठीक कर देगा, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर दूसरों की गलती है, क्यों मेरी लाइफ इतनी खराब है। तो वही ब्लेमिंग, बीइंग सरकास्टिक, शटिंग डाउन व्हेन नॉट फीलिंग गुड, और एस्केपिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, और स्टेइंग इन डिनायल। तो ये सारा जब मिक्स हो जाता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं पैसिव अग्रेसिव। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुन के सलोनी, कहीं ना कहीं मेरे को
ऐसे इंसान के लिए, चाहे वो एक मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी हो सकता है, क्योंकि पैसिव अग्रेसिव एक बिहेवियर है जो किसी भी इंसान में आ सकता है, उनके लिए बुरा तो लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये इंसान की गलती रही है। क्योंकि अगर इसी मदर का जो एग्जाम्पल सलोनी ने एक्सप्लेन किया उसी को देखें, तो एक्चुअली मोस्ट ऑफन सच ही रहा होगा कि इस इंसान के पास जेन्युइन रीजंस थे कि वो सैड थी, कि वो उनको लगता था कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी केसेस में हो सकता है उनकी फैमिली सिचुएशन रही हो, हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो रीजंस उनके जेन्युइन थे, कोई उसको मना नहीं कर रहा, तो कोई ये नहीं कह रहा कि ये बुरी इंसान है। बट पॉइंट क्या है कि जब तक हम इस इशू को समझेंगे नहीं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेमिंग, एक विक्टिम बन के बैठे रहने की मोड में और लूप में फंस जाएंगे। और शायद वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप कि आप उस बारे में कुछ कर पाएं। और जैसे सलोनी ने कहा कि इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैसिव अग्रेसिव की हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी से अपना पेट भरने लगते हैं। इसका मतलब क्या है ना, कि प्रॉब्लम तो है बट मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इनफैक्ट पैसिव अग्रेसिव के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि उनके लाइफ में सच में अगर कोई सपोर्ट करने आया, उनको जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, उन्हें नहीं चाहिए, वो शट ऑफ कर देंगे उस सॉल्यूशन से भी। उन्हें लगता है कि क्या कोई चेंज होने नहीं वाला, दे हैव एक्सेप्टेड कि चेंज इज नॉट पॉसिबल, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करके और थोड़ी देर के लिए सिंपैथी को एंजॉय करके दे फील कि इट शुड बी ओके। बट बात सिर्फ इस एक इंसान तक नहीं सीमित रहती। ये मदर अगर इस पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर के साथ आगे बढ़ती रहती है अपनी लाइफ में, तो प्रॉब्लम क्या इनके लाइफ में होगी? नहीं, इनका जो साथ में बच्चा है या इनकी लाइफ में जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में भी इसका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट दिखने वाला है आगे जाके। नंबर वन, जो बच्चे पैसिव अग्रेसिव पेरेंट के साथ बड़े होते हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो होती है लो कॉन्फिडेंस। अब देखिए, अगर आप ऐसे बच्चे रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में एक पेरेंट, एक एल्डर जो बहुत पैसिव अग्रेसिव था, तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तो अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या वो कॉन्फिडेंस सच्चा कॉन्फिडेंस है? मतलब कि आप सच में अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाए हैं? क्या आप क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से अपने हर बिलीफ पे, अपने हर वैल्यू पे खड़े हो सकते हैं? कैन यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ? क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रिटेंड बहुत लोग कर पाते हैं, दे प्रिटेंड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से एक्चुअली वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट श्योर नहीं होते, दे आर फुल ऑफ कंफ्यूजन्स। और दूसरा आउटकम जो इन बच्चों में बहुत कॉमन पाया जाता है वो ये कि अब ये बच्चा भी अपने उसी पेरेंट की तरह पैसिव अग्रेसिव होने लगा है। एंड देन अगेन क्या होगा? सिमिलर पैटर्न जो सलोनी ने एक्सप्लेन किए, शटिंग डाउन, blaming other people, being sarcastic, not wanting to take solutions, only considering sympathy। तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है विच यू विल नोटिस कि ये हमेशा एक जनरेशनल पैटर्न है। तो आपके पेरेंट्स में भी ये कहीं ना कहीं पीछे से चला आ रहा होगा, बट पॉइंट एंड द क्वेश्चन इज कि वो कौन सा इंसान है जो इसको एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा कि एनफ इज एनफ, ना तो मैं इसके साथ जीने वाला हूं और ना ही इसको आगे जाने दूंगा, बिकॉज दिस बिकम्स अ जेनरेशनल ट्रॉमा। और आयुष, ये एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ जो हमने एक्सप्लेन की अभी, ये तो इतना कॉमन है, सब घरों में है, चाहे विमेन हो या मेन हो, बट मोस्टली ये विमेन में देखा जाता है। yeah. तो क्या रीज़न हो सकता है कि विमेन में इतना कॉमन है ये वाला इशू हमारी सोसाइटी में? बिल्कुल सच है सलोनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर इन आर सोसाइटी खासतौर पे विमेन में बहुत ही कॉमन है, और ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स भी विमेन होती हैं इस इशू के साथ जो आती हैं। तो देखो, उसके ना कई सारे सोशल और इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी सेंचुरी से, काफ़ी डेकेड से चलते आ रहे हैं। एक कॉमन पैटर्न अगर नोटिस करें ना, तो क्यों ये विमेन में कॉमन होता है? क्योंकि एक सोशल एनवायरनमेंट को अगर देखें, स्पेशली मिडिल क्लास विमेन, तो क्या है ना, एक स्टोरी, एक नैरेटिव क्या है सोसाइटी में कि द मोमेंट यू आर मैरिड, कि जैसे ही आपकी शादी होती है, स्पेशली उस जनरेशन में जो हमारी दादी, नानी, मदर तक की जनरेशन रही, उसमें यह था कि आपकी शादी हो गई, अब आपका वो घर आपका है, हमसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में, सबके साथ नहीं बट काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता था कि उस एक यंग लड़की को, जिसकी अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, समझ भी ज़्यादा नहीं है, उसको ये लगने लगा कि देर इज़ नो बडी टू बैक मी, मेरे को बैक सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो अगर मेरे पे कोई टॉर्चर कर रहा है, मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरे बिलीव्स के अगेंस्ट भी कोई बात बोल रहा है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं उसको अंदर रख लूँ। जैसे एक डायलॉग भी कई मूवीज में सुनते थे ना कि एक जहर का घूंट पी के अंदर रख लो। तो उसका मतलब क्या था? कि यही था कि आपको कुछ पसंद नहीं भी आ रहा ना, तो आप एक अच्छी बेटी, बहू, वाइफ तभी हो जब आप उसको अंदर समेट के रख लो। तो क्या है, ये एक ना एज अ पैटर्न इतने सदियों तक कॉमन रहा ना कि इट हैज़ बीन ड्रिल डाउन। इनफैक्ट मैंने अपने, हम लोग ने फैमिलीज में भी यही देखा है कि विमेन जो ऐसी
बिहेवियर को पोर्ट्रे करती हैं उनकी तारीफ होती है ना, कि ये तो सब सह लेती हैं, ये तो अपने बारे में कुछ नहीं सोचती हैं, ये तो सैक्रिफाइस करती हैं। तो क्या हुआ ना, ये पैटर्न्स इतने कॉमन रहे कि वो अब नॉर्मल लगने लगे। बट रियलिटी में ये नॉर्मल कभी नहीं था, बस ये कॉमन था। तो एक रीज़न ये सोशल भी रहा है कि कुछ अपब्रिंगिंग स्टाइल, कंडीशनिंग स्टाइल्स रहे हैं बहुत सालों के। और ज़्यादातर ये देखा जाएगा कि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी काफ़ी कॉमन क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक बैकिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना किसी इंसान की, स्पेशली एक विमेन की, जब वो अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भी ये बहुत कॉमन है आना कि क्योंकि मैं तो इतनी वीक हूँ, मैं तो डिपेंडेंट हूँ हस्बैंड पे ऑलरेडी, तो मैं कैसे अपनी मन की बात रख सकूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त करना है। तो एनी हाउ पॉइंट ये भी नहीं है कि वो हर को घर में रिबेल कर दो, हर बात पे लड़ाई कर दो, झगड़े कर दो। बट ये ज़रूर है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को अपने तक पहचानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके रेपरकशंस हमारी लाइफ पे तो दिख ही रहे हैं, बट हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में और आने वाली सब जनरेशन में चलता जाएगा, जब तक कोई इसे एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करेगा। और समरी में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ भले ही बहुत टफ रही हो, भले ही बहुत मुश्किल रही हो, पर स्टिल यू हैव टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको आके बचा लेगा, तो लेट मी टेल यू, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। हमारे हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, दे आर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ। आपको पता है क्यों? बिकॉज दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप भी कर सकते हो अगर कोई और कर सकता है तो। So accept the issue, please find an expert and work on overcoming your issues. We wish you all the very best. एंड वी होप यू हील। ये वीडियो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ये बहुत कॉमन दिखने वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोसाइटी से खत्म हो जाए। एंड डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एज वेल।